आज विश्व आदिवासी दिवस है, मगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस को लेकर खूब राजनीति हो रही है। आदिवासियों को लेकर आयोजन तो दोनों राज्यों में खूब हुए, मगर बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर तोहमत भी लगाई। कांग्रेस ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी पार्टी बताया, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस आदिवासियों को वोट बैंक मानकर सिर्फ धोखा देती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर दोनों पार्टियों की बड़ी जरूरत है, इसलिए दोनों दल आदिवासियों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देखिए आदिवासी दिवस पर हुई आदिवासी राजनीति पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जहरीले सांप के रूप में आदिवासियों को डस रही है। कांग्रेस पार्टी केवल तारीखों पर काम करने का, खेलने का काम करती है। घाट की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस को लेकर खूब राजनीति हुई। कांग्रेस नेता 9 अगस्त को आदिवासी दिवस तो मना रहे थे, लेकिन आज के दिन अवकाश घोषित नहीं किए जाने पर सरकार को घेरने में भी जुटे और सरकार की तुलना जहरीले सांप तक से करते हुए नजर आए। कहा कि आदिवासियों को डसने का काम किया जा रहा है। झाबुआ से विधायक ने तो बीजेपी को आदिवासी विरोधी पार्टी तक कह डाला। क्या आदिवासी मूलवासी नहीं है? क्या आदिवासी इस प्रदेश और देश के मुख्य धारा में उनको नहीं लेना चाहती? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जहरीले सांप के रूप में आदिवासियों को डस रही है। इसे हम बचाना है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये सरकार को भी सद्बुद्धि दे। जिस तरह से आज हमारे आदिवासियों का गर्व का दिन है, वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, मतलब मूल निवासियों का दिन, और आज इस सरकार ने वो छुट्टी कैंसिल कर दी जो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जो देती थी। तो ये साबित करता है कि ये हम आदिवासियों को इस धरती का, इस देश के मूल निवासी नहीं मानते। वहीं इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पूरे देश में खुशी से मनाई जाती है। उसी दिन आदिवासियों का दिवस मनाना सार्थक है कि हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर को शासकीय अवकाश रहता है, बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाते हैं। और सब जानते हैं कि देश में आदिवासी वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया तो भाजपा ने किया है। आज देश के राष्ट्रपति यदि आदिवासी है तो वो भी भाजपा सरकार की देन है। पैसा एक्ट हमने लागू किया। कई जनजाति जो गौरव हैं, बिरसा मुंडा से लेकर टंट्या मामा से लेकर राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, सबकी मूर्तियों को लगाना या उनकी विरासतों को सहेज कर रखना, रानी कमलापति स्टेशन का नाम रखना, ये सब हमने किया है। बीजेपी का कहना है कि जिस कांग्रेस ने अपने राजनीतिक 50 साल की सत्ता के इतिहास में कभी भी विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाया, आज वो इस मुद्दे पर केवल राजनीति करने उतरी है। मध्य प्रदेश में साल 2011 में हुई जनगणना के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ कुल 21.1% आबादी जनसंख्या है। ये आबादी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में झाबुआ, मंडला, खरगोन, धार, बड़वानी, बैतूल, होशंगाबाद, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, शहडोल, बालाघाट, हरदा, श्योपुर और ग्वालियर में आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि क्यों कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार से विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश बहाल किए जाने की मांग की थी। लेकिन इस सब से हटके छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर आदिवासियों का सम्मान हुआ और धूमधाम से इसे मनाया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पारंपरिक पहनावे के साथ आदिवासी दिवस मनाया। वहीं राजधानी रायपुर में आदिवासी रैली निकाली गई। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये प्रदेश भर से तमाम आदिवासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो रैली निकाल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इस दिवस को जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं आदिवासी समाज का आपको झंडा भी दिखाई देगा। इसके अलावा महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और तमाम लोग जो है वो शामिल हैं। कुछ यहाँ के पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी रैली। जी हाँ, ये हर साल की तरह इस बार भी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए हमारे देश के मूल निवासी आदिवासी भाई लोग आज अपने त्योहार को मनाने के रोड पे उतरे हैं। हम अपने हर्षोल्लास के साथ त्योहार यहाँ मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया और कहा कि राजनांदगांव में आदिवासियों की हालत देखकर बहुत दुख होता है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है और प्रदेश का मुखिया भी आदिवासी है। इसलिए मैंने दुखी मन से आज पत्र लिखा कि बस्तर के आदिवासियों की सरकार में सुरक्षित नहीं है। फर्जी नक्सली के नाम से मार दिया जा रहा है और फर्जी सरेंडर
के नाम से आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, फर्जी नस्ली के नाम से जेल भेज दिया जा रहा है। जो पिछले 15 साल में हुआ, आज भी वो सरकार आज भी कर रही है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या लगभग 2.75 करोड़ है। इनमें से लगभग 92 लाख यानी 33.6% आदिवासी आबादी है। यहाँ भी सियासत के लिहाज से देखा जाए तो आदिवासी वोटर्स काफी बड़ा रोल निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। हैरानी इस बात की होती है कि जब दोनों पार्टियां आदिवासी समाज की इतनी हितैषी बनती हैं तो फिर क्यों इस समाज के लोगों की तरक्की और प्रगति अटकी हुई है। आप उनको आदिवासी बोलिए या वनवासी पुकारिए, इससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। असल फर्क तब पड़ेगा जब उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और समाज का विकास होगा। आदिवासी दिवस सरकारों को यही बताता है कि आदिवासी समाज आज़ादी के 75 साल बाद भी विकास की राह देख रहा है।